हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। होप आप रामायण महाभारत और एनी टीवी रिलेटेड थिंग्स आप नहीं देख रहे होंगे। घर पे काफी लोग अभी घर पे फुल टाइम अवेलेबल हैं, बच्चे होंगे, सब होंगे। वी नीड टू टेक टाइम, सिट असाइड एंड concentrate on our exams. And friends, believe me or not, we need to take all negative thoughts aside. Consider this COVID-19 as a positive thing. आपको अगर 10 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं या 5 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आप ट्राई करिए छीन के आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके पढ़ते रहिए। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो में आपको गुड न्यूज लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जो आप लोग का एक लंबे समय से वेट रहा है कि सर आप ये चीज कब प्रोवाइड करेंगे, सर आप ये क्लासेस है क्या, सर आप मैं कैसे करूं। ये सब चीजें के आज एक अनाउंसमेंट द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट ऑल द थिंग्स आई कैन डू इट फॉर यू पीपल। सो मैंने हमेशा से एक कोशिश करी है कि मैं आप लोग के रिजल्ट में एक इम्पैक्ट कैसे लाऊं। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो चुके हैं एंड थोड़े बहुत स्टूडेंट्स और हैं जो अभी भी क्लियर होना बाकी है। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर ओल्ड सिलेबस। काफी स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर अब ये लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का। तो फर्स्ट लाइक 2 months बैक द डाउट वाज सर मैं न्यू सिलेबस में जाऊं या ओल्ड सिलेबस में ही लिखूं। ये थोड़े स्टूडेंट्स का था सर कि अगर मैं अभी क्लियर नहीं हो पाया तो वापस मुझे पूरा वो वाला पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप थॉट भी मत लाओ, आप थॉट ही मत लाओ कि अपन ये नहीं होगा या कुछ भी नहीं। अपन इट्सा 40 मार्क्स के लिए पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो मैं सेल्फ स्टडी करके भी अगर कोई स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स बिलीव मी, it's very much possible. As I told in my the last video, एग्जामेशन कैसा लाया जाए इट्सा में, तो लिंक मैं आपको दे दूंगा अगर कोई स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो। बिलीव मी फ्रेंड्स, इट्स वेरी मच पॉसिबल। इट्सा में एग्जामेशन ला सकते हैं अपन। सो डोंट थिंक फ्रॉम दैट एंगल कि अपने को पास होना है। आप बस लीजिए, आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, अनाउंसमेंट क्या है। फर्स्ट थिंग, व्हाट ऑल द कंटेंट्स टुडे वी आर प्रोवाइडिंग, इट्स ऑल अपडेटेड एंड इट्स एक्चुअली मेड ओनली फॉर जून 2020 अटेम्प्ट। दो मेरे को पता है कि ये जून लास्ट अटेम्प्ट है, स्टिल considering the request of many students, I am like still devoting some time कि चलो इट्सा पे कंसंट्रेट करके जो फंसे हुए हैं स्टूडेंट्स मेरे, उनको पहले बाहर निकालते हैं। सर न्यू सिलेबस में तो बहुत जने हैं, ओल्ड में कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोग को चाहता हूँ कि मैं आप लोग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं एंड पहले आप लोग को बाहर निकालूं। बिकॉज यहाँ पे आप लोग कहाँ जाएंगे अगर ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो सर मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, न्यू सब्जेक्ट्स के न्यू सिलेबस के न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। तो जितना अपन टाइम, सर फर्स्ट अपन क्यों पढ़ेंगे सर। पहले 2 महीने पूरा अपना वेस्ट जाएगा, फिर उसके बाद 6 months। what would be the opportunity cost we are missing actually? We have to think upon it's now a high time। बोलते हैं ना, अभी एक ये सोचने का समय आ गया है कि अपन क्यों क्लियर नहीं हो पा रहे एंड उसको ओवरकम कैसे करें। तो फ्रेंड्स, I will again at the last of the in the last of the video, जो last 1 minute I will share one thing जिससे आपका बेनिफिट हो कि आप कैसे पढ़े एंड क्या है। Do watch that last 1 minute which I will share in the last I will share it with you. So friends, अभी आप बोलोगे सर आप अनाउंसमेंट तो बोलिए। तो फ्रेंड्स, now I cannot wait more, so I just wanted to answer। मास्टर चार्ट्स आर वेपन। जो भी मेरे स्टूडेंट्स है या जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं सर, फ्रेंड्स अपना मास्टर चार्ट्स अपने बोलते हैं ना अपने वेपन से। अगर बाहुबली मूवी आप देखे होंगे तो जो वेपन्स है वो अपने मास्टर चार्ट्स है। तो वी आर मोर पावरफुल, वी नो हाउ टू मैनेज आवर ब्रेन, हाउ टू डू इट इन अ बेटर वे। वो बोलते हैं ना सर, हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। सर हार्ड वर्क तो अपन कर ही रहे हैं सर। आप जितने आप एक बार कॉन्सेंट्रेट देखिए, आप एक बार पीछे पलट के कि कितने अटेम्प्ट हो गए। तो हार्ड वर्क तो अपन कर ही रहे हैं, उसके साथ स्मार्ट वर्क विल गिव अस द रिजल्ट। सो आई विल ट्राई टू ऐड ऑन समथिंग in your studies and together let's make it's a scoring subject। सर फ्रेंड्स, 250 मार्क अगर आप मेरे को बोलोगे मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट्स है, सर मैं बोलूंगा सर 250 मार्क का थियरी है। फ्रेंड्स, 250 मार्क का थियरी सब्जेक्ट है। सो अपने को अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, पूरा जो भी रिसोर्सेस है, टाइम मनी वॉट एवर इट इज, दे स्पेंड इट ऑन मॉड्यूल
टू पेपर नंबर 5 FTFM। क्यों FTFM में एक वो डर सा बैठ गया, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे FTFM में पास हो जाएंगे, इट्सा में फेल हो जाएंगे। वो क्या सोचते हैं, हाँ सेल्फ स्टडी, इट्सा क्या है, पढ़ते टाइम थोड़ा नींद आएगा, या फिर आप एग्जाम के 2-3 दिन पहले ज्यादा पढ़ लोगे। एथिक्स में पढ़ते टाइम पे अच्छा लगता है, लिखते टाइम पे भी अच्छा लगता है, पर वी डोंट नो कितने मार्क्स आएंगे। बट सर एथिक्स का इवन नो वन इज वेरी श्योर बिकॉज द कंटेंट इज वेरी वास्ट। FTFM 50 मार्क्स थियरी तो वो बोलते हैं ना, भगवान ही जाने क्या पूछता है और आप क्या लिख के आते हो, गॉड ओनली नोस व्हाट विल हैपन टू दैट। इट्सा इज इन आवर हैंड्स फ्रेंड्स। इट्सा में बहुत लिमिटेड है सिलेबस, उसको इफेक्टिवली अगर आप पढ़ लो ना, यहाँ पे अपन स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज मॉड्यूल 2 में एग्रीगेट लाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगेन दिस वीडियो लेट्स मेक रेस्ट्रिक्ट टू ओनली इट्सा एंड द अनाउंसमेंट। नहीं तो क्या वो मैं मेरे को आप लोग से इंटरेक्ट करते रहता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ एक दो बातें बोलने की इच्छा हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमिंग टू द अनाउंसमेंट, so now the time is over. Now the time is over and I have prepared the master charts for all the chapters. All the chapter wise master charts are now ready friends. जैसे ही ये मास्टर चार्ट्स पूरे मेमोरी टेक्निक्स के साथ, फ्लो के साथ है कि फ्रेंड्स एक चीज है, अगर मैं पूरे मेमोरी टेक्निक्स के साथ दूंगा ना, तो अपने को मेमोरी टेक्निक्स पढ़ने के लिए एक अलग से मेमोरी चाहिए होगी। तो एक ये स्टूडेंट अप्रोच से मैंने पूरे मास्टर चार्ट्स बनाए हैं अभी, द लेटेस्ट वन for the chapters which are were not available. So friends अभी आपके 11 चैप्टर्स के मास्टर चार्ट्स रहेंगे, ये आपको रिविजन्स के लिए और ये आपको एग्जाम जो के पहले दिन, और एग्जाम अभी तो जून अटेम्प्ट में तो एग्जाम उल्टा सुबह है, तो आप सुबह उठने के बाद बस एक 2 से 3 घंटे में यू विल बी एबल टू रिवाइज द मास्टर चार्ट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स। सो फ्रेंड्स अपना एक पूरा पूरा जो बोलते हैं ना रिवीजन अपना सिर्फ सुबह उठने के बाद होना चाहिए। दैट वुड बी द टारगेट ऑफ आवर्स बाय यूजिंग दिस मास्टर चार्ट। सो अपने को अपनी एनर्जी एक स्मार्ट वे में स्पेंड करना है। So the master charts will play a very important role, and as I told, these master charts would be, so अगर आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, the large and small जैसे information system है, MySD, BMS and there are other chapters। तो जैसे आप different types of system देखोगे, अगर ये जैसे मेरे सामने जो दिख रहा है, तो इसमें आप देखो लार्ज स्मॉल, तो हर अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। The master charts are based on all different things, that how you can retain the points. Mainly it is concentrating on retaining and recalling power। तो ये आप लोग के लिए एक अच्छा टूल हो जाएगा फ्रेंड्स। नाउ कमिंग टू द अनाउंसमेंट्स, फर्स्ट इज मास्टर चार्ट्स एंड देन क्वेश्चन बैंक। जो स्कैनर आप लोग बच्चों, बहुत सारे बच्चे स्कैनर पढ़ के जाते हैं फ्रेंड्स। नाउ द अनाउंसमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू द स्कैनर। यहाँ जो स्कैनर है, दिस आर containing the questions of all the exam past exams including December 2019। so मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, ये स्कैनर भी मैं सिर्फ जो मेरे को पता है सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है, बट अगर मेरे पास अगर यहाँ पे अगर 10 जने हैं, तो फ्रेंड्स आप 10 में से मैं चाहूंगा कि आप 10 के 10 पास हो, क्योंकि अगर 10 में से वापस पहले की तरह 2 से 3 लोग ही पास हो रहे हैं, then friends you are wasting another 6 months। 6 months एक साल कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि स्कैनर आप जो पढ़ रहे हैं, दिस विल गिव यू अ बूस्ट एंड ऑल द आंसर्स टू दिस स्कैनर आर बेस्ड ऑन ICSI गाइडलाइन आंसर्स। मैं खुद जब पढ़ता था ये ही स्ट्रेटेजी यूज करता था। दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। देयर आर लॉट मेनी कंटेंट्स अवेलेबल। सर फ्री का कंटेंट ज्यादा है, अपना टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है वो कंटेंट से। सो ऑलवेज बिलीव दैट इवन व्हाट ऑल द आंसर्स यू रीड, बिकॉज आप जो पढ़ोगे आप वही लिख के आओगे, तो द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द ICSI गाइडलाइन आंसर्स दैट विल गिव यू। और आप लोग अब पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा, अच्छा 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए इतना लिखना है, क्योंकि आप तो पेज भरते ही जाओगे, तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके ऐसा क्वेश्चन दिया, तो क्योंकि इट्सा में रीडिंग द क्वेश्चन एंड राइटिंग द राइट आंसर इज अनदर आर्ट। अगर आपको इट्सा में ज्यादा मार्क्स लाना है, या इट्सा में अगर ज्यादा तो छोड़ो पहले पास होना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट विच क्वेश्चन द एग्जामिनर इज आस्किंग and which answer I need to write for that, because understanding the question and writing the right answer is an art in itself। The second book which I will provide to you people would be based on distinguished questions। आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन में आएगा आपको।
जैसे कंप्यूटर, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, ये डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आते हो बच्चों, बट आप क्या लिखते हो आपको भी नहीं पता। सो दिस मैं यहाँ पे जो भी बना रहा हूँ, मैं आपको एक डायरेक्टली इट्सा की बुक दे दूंगा, आप पढ़ भी लोगे। फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी लास्ट टाइम जो बुक से पढ़े हो, आप अभी भी वही बुक से पढ़ो, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा। दैट्स द रीजन आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट book on itsa, but yes, believe me friends, this I am providing, मैं वो बोलते हैं ना gap, I am trying to bridge the gap between what you are not able to do and what the examiner wants. So ये gap मैं आपको fill करने के लिए मदद कर रहा हूँ। तो the common mistake which I observed is, जो distinguish के question है, अपने को पता है कि 16 मार्क का आता है, अगर कोई अटेम्प्ट में नहीं आया तो वो बात अलग है, अपनी अटेम्प्ट में आओ, बट जब अपने को पता है कि द चांसेस आर वेरी हाई दैट 16 मार्क्स का क्वेश्चन, आप एक बार याद करो आंख बंद करके कि जब मेरे एग्जाम्स लिखता था 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता था या नहीं आता था, एंड आप देखो आप लास्ट अटेम्प्ट में उसके लिए कितनी पढ़ाई करके गए, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट डूइंग स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, एक पूरे अभी तक के जो भी लास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में डिस्टिंग्विश के जो भी क्वेश्चंस है, आई हैव हाइलाइटेड इवन द की पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वेश्चंस। आपको अटेम्प्ट दिया हुआ है कौन सा है, एंड आंसर्स आर अगेन विद रेस्पेक्ट टू आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स। तो अगेन इट इज प्रिपेयर्ड चैप्टर वाइज, सो दैट आप एक चैप्टर, जैसे अब मैं बोलूंगा आगे जाके कि आप कैसे पढ़ सकते हो, पूरा इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे अपन। Then friends, the question bank number 3 which I would like to present to you would be with respect to flow charts, because friends 4 से 8 मार्क, दोस्तों 4 से 8 मार्क एग्जाम में 4 नंबर का या 5 मार्क का या फिर 8 मार्क का क्वेश्चन फ्लो चार्ट पे आता है। एंड बच्चों, आप लोग इतना डर के जाते हो, बच्चों फ्लो चार्ट ही तो ऐसी चीज है जो आप स्कोर करके आ सकते हो। दैट आपको पता है, मैं फ्लो चार्ट राइट करके आ गया तो मेरे को 5 नंबर में से 5 नंबर, 4 के 4, या फिर 8 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 8 मार्क्स में से 8 मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी चीज को आप क्यों छोड़ के जाते हो? थोड़ा सा टाइम अपन अभी इसे साथ में इन्वेस्ट करेंगे, अपन समझेंगे फ्लो चार्ट कैसे उतारते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ द फ्लो इन द फ्लो चार्ट्स विल बी, एंड वी वांट दैट ये अगर 4 से 8 मार्क की अटेम्प्ट में आ गया जून 2020, तो अपने को 4 से 8 मार्क अपने झोली में डालना ही है। अपना एम इज लाइक कंप्लीटली वी आर गोइंग फॉर 100 मार्क्स, अपन 100 मार्क्स का ही पेपर लिख के आएंगे, दैट वुड बी द स्ट्रेटेजी। एंड फ्रेंड्स, द फोर्थ वन इज ऑप्शनल, आई वुड से, बट मैं ऑप्शनल नहीं लगा रहा, दैट आई कैन पुट इट ऑप्शनल, बट मैं नहीं लगा रहा ऑप्शनल, बिकॉज दिस इज द कॉमन मिस्टेक विच यू आर डूइंग। आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो फ्रेंड्स, आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो बिफोर गोइंग टू एग्जाम्स। स्कूलिंग में आप कैसे पढ़ते थे? यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो अभी भी ऐसे ही रहेगा। सो व्हाट विल डू इज विल प्रोवाइड यू अ टेस्ट सीरीज जहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट होगा आपका, देन हाफ ईयरली होगा, देन हाफ ईयरली 2 होगा। जैसे 6 चैप्टर, हाफ ईयरली 1, 6 चैप्टर्स आपके टेस्ट होंगे, फिर हाफ ईयरली 1 का टेस्ट होगा, देन अनदर 5 चैप्टर्स टेस्ट होंगे, फिर हाफ ईयरली 2 होगा, फिर थोड़े टाइम गैप के बाद अपन प्री फाइनल्स करेंगे। तो हाउ इट वुड बी लाइक चैप्टर वाइज टेस्ट, देन हाफ ईयरली 1, देन हाफ ईयरली 2, एंड देन प्री फाइनल। सो चैप्टर वाइज टेस्ट का जो भी करेक्शन रहेगा मैकेनिज्म, आई विल प्रोवाइड यू विद द गाइडलाइन आंसर्स, what the correct answers is, and आप खुद करेक्ट करना पेपर, आई विल प्रोवाइड, आप खुद पेपर करेक्ट करना फ्रेंड्स। बिकॉज मैं बोल रहा हूँ ना, काफी लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे जितने नोन फ्रेंड्स हैं, वो इवन सर्टिफाइड कॉपीज मंगा लेते हैं इंस्टीट्यूट से, या फिर बहुत सारे अदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, पर बरोबर से ध्यान से दिखते भी नहीं है बाद में पेपर। हार्डली इफ दे वुड हैव रिटन 32 और 34 पेजेस इन द एग्जाम, वो पेपर टेस्ट सर्टिफाइड कॉपीज या टेस्ट सीरीज बाहर जो लिखते हैं, वहां जहाँ से पेपर आता है, दे हार्डली अगेन गो बैक, वो बस दूसरी टेस्ट सीरीज की तैयारी में चले जाते हैं। नहीं दोस्त, तो अपन का फंडा ये रहेगा कि चैप्टर वाइज के जो भी टेस्ट सीरीज रहेंगे वो आप करेक्ट करोगे आपके एंड पे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आप कितना फेंकते हो, इररिलेवेंट कितना लिखते हो, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। थोड़ा सा टाइम अपने को वो डिसिप्लिन मेंटेन करना रहेगा, थोड़ा सा टाइम अपने को अपने लिए भी इन्वेस्ट करना रहेगा। तो दैट वुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया। देन हाफ ईयरली टेस्ट, आप क्या करना, 6 चैप्टर्स के जब चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएंगे, यू again give me a text, I will provide you with the half yearly, you write the half yearly and you send me, मैं उसका पेपर का करेक्शन करूंगा। टिल देन
चैप्टर वाइज टेस्ट 6 होंगे तभी अपन हाफ ईयरली 1 पे जाएंगे। एंड कोई स्टूडेंट्स अगर आप बोलोगे कि नहीं सर अपने से तो ये सब होता नहीं है, मैं कभी भी मेरे मर्जी के हिसाब से करूंगा, we'll leave it up to you, then we can discuss one to one basis. So test series, if you ask me, this is one of the main source, और वो बोलते हैं ना मेन रीजन दैट अपना क्यों नहीं हुआ कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है अपनी। वो बोलते हैं ना यूथ में जा रहे हैं विदाउट ए वेपन इज वन अनदर काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ थिंग। आप जा रहे हो पर आपको पता नहीं, या फिर आप चेन्नई तक आपको जाना है यहाँ से, बट आपके पास गूगल मैप्स नहीं है, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इफ यू वांट आई कैन गिव इट फॉर ए टेस्ट सीरीज। So friends, now again the next announcement would be what would be the charges of all our things. Friends, एक इसमें मैं एक चीज मिस कर दिया, that would be with respect to system audit, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया सर एक सिस्टम ऑडिट का लेक्चर बना के दो। फ्रेंड्स, मैं इसमें एक इंक्लूजन एक जो मिस हुआ है दैट वुड बी, वे भी अभी करते करते एकदम से याद आया कि सिस्टम ऑडिट मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है। फ्रेंड्स, इवन सिस्टम ऑडिट विल बी इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। सिस्टम ऑडिट का मैं रिविजन लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, दैट वुड अगेन आई कैन इंक्लूड। एंड फ्रेंड्स, आप मेरे को टेक्स्ट करते रहना, मेरे को जो लगेगा ना दैट यस दिस इज वायबल, बिकॉज फ्रेंड्स बहुत सारे जन बहुत सारे स्टूडेंट्स आप मेरे को बोलते हो अच्छी अच्छी बातें, मैं जितना हो सकता है मेरे एंड पे मैं आपको ट्राई करके बना के दे दूंगा। सो द चार्जेस वुड बी 4,999 rupees, friends, and the master charts which we were talking about, that would be physically provided to you, because फोन में मास्टर चार्ट्स पढ़ना इज अगेन ए चैलेंजिंग टास्क, बिकॉज आप पढ़ लोगे नहीं बोल के नहीं, अभी तक तो फ्री का था अपना सब हो गया, बिकॉज एग्जाम के पहले दिन ही अपने को समझ में आता था, अपनी जरूरत थी अपन पढ़ लिए। फ्रेंड्स, मास्टर चार्ट्स आई विल प्रोवाइड, आप वॉल पे स्टिक कर देना वॉल चार्ट्स, एंड देन व्हाट यू डू इज सुबह उठते टाइम या फिर घूमते घूमते दोपहर में जो आप पढ़ते रहना। एंड फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हिच वी आर मिसिंग। द वन लास्ट मिनट में मैं जो बोला था ना आप लोग को एक बात शेयर करूंगा, द मेन थिंग इज विथ रेस्पेक्ट टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हिच वी आर लूजिंग। एक अटेम्प्ट की वैल्यू, अगर एक अटेम्प्ट की वैल्यू 6 महीने है, एक महीने का अपना 50,000 पर मंथ का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई एम नॉट क्वांटिफाइड, जैसे यहाँ पे नीचे दिया मैंने, कांट बी क्वांटिफाइड। सो जो स्ट्रेस अपने ऊपर है, जो रिलेशनशिप्स के गोल्स है, जो टाइम का जो वैल्यू है, दिस ऑल थिंग्स विच वी कैन नॉट इवन बाई इफ यू गिव इट मनी, तो ये तो अपना जा ही रहा है। हेल्थ विच वी आर मिसिंग एट मोस्ट, हेल्थ। फ्रेंड्स, विथ रेस्पेक्ट टू हेल्थ आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज ड्रिंक मोर प्लेंटी वाटर, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पानी पीजिए, जूसेस लीजिए, घूमते घूमते पढ़िए, जैसे थियरी स्पेशली इट्स अ सब्जेक्ट, आप घूमते घूमते पढ़िए फ्रेंड्स, यू विल एंजॉय इट। इवन मैं जब पढ़ता था, यू वोंट बिलीव, मैं जब लाइब्रेरी जाता था, मैं सुबह उठ के जब आईटी का इसका इट्सा का ये पढ़ता था आईटीएस से, मैं क्या करता था, एक बुक ले लेता था, मेरे मास्टर चार्ट्स टाइप में मैं जो बनाता था वो टाइम पे वो ले लेता था, एंड मैं घूमते घूमते पढ़ता था, तो द क्वेश्चन की नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता वो टाइम पे। एंड देन एक से दो कोई दोस्त है या कुछ है, या फिर खुद से खुद को रिवाइज करिए, जैसे फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए आपका ऑडियो, एंड बस सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करो, सुनो मत भले ही, मगर जब आप रिकॉर्ड करोगे ना आपका अटेंशन स्पैन ज्यादा रहेगा। सो व्हाट वी कैन डू इज विद रिस्पेक्ट टू दिस, सो ऑल द थिंग, अब क्या क्या हो गया, मास्टर चार्ट्स, question bank 1 scanner, question bank 2 distinguish questions of all the previous exams and the institute textbook, question number 3 with respect to flowcharts, guide to flowcharts, and अगर हुआ friends तो even inclusion the system audit एक होगा, और एक flowcharts का even lecture I will provide कि कैसे start करना है, कैसे पढ़ेंगे, तो वो बुक से ही अपन पढ़ भी लेंगे, and I will provide the link with respect to flowcharts also. So 2 inclusions I can make, one would be with respect to system audit and one would be with respect to flowcharts in the same price. So that this thing also we can include it. ये आपको फ्रेंड्स वो बोलते हैं ना एक गैप ब्रिज कर देगा, that is what I am looking at, क्योंकि हर इट्सा ऐसा रहना चाहिए आपका एक, अभी से इट्सा डर से नहीं प्यार से पढ़ो, ये सब्जेक्ट आपका मॉड्यूल 2 क्लियर करना चाहिए। मॉड्यूल 2 अगेन आई एम टेलिंग, गेटिंग एग्रीगेट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जून 2020 इज आवर लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट, इंस्टीट्यूट का भी लास्ट है और अपना खुद का भी लास्ट है। इट्स नॉट दैट इंस्टीट्यूट का लास्ट अटेम्प्ट है तो मेरे को कैसे भी करना है, अपन को खुद को बस ये अटेम्प्ट में क्लियर करना है। एंड फ्रेंड्स, जो मेरे स्टूडेंट्स है जिसके 3 मॉड्यूल्स पेंडिंग है, आई वुड से रैंक लाना इज वेरी मच पॉसिबल, वी कैन स्टिल, आई एम टेलिंग यू, वी कैन
go and get a rank for us. तो don't think small, think big. आप इवन रैंक भी ला सकते हो। और जो फ्रेंड्स मॉड्यूल 2 जिसका पेंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू अदर, और साथ में जैसे मॉड्यूल 1 हो गया या किसी का मॉड्यूल 3 हो गया साथ में पेंडिंग जो है, आप अभी से हर मिनट का इंपॉर्टेंस समझिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। इतना तो अपना हो जाएगा फ्रेंड्स साथ में। बाकी सब्जेक्ट्स का भी सेम लेवल में स्ट्रैटेजी बनाइए। कोई नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, आप नहीं खरीद पा रहे हो कुछ भी, प्लीज डू राइट फ्रॉम ऑन योर ओन एंड ट्राई टू मेक दैट। बिकॉज एग्जाम के पहले दिन कितना पढ़ेंगे उस पर भी अपना रिजल्ट बहुत कुछ डिपेंड होता है। 80-20 अगर पैरेटो एनालिसिस ले लो तो एग्जाम के पहले दिन 80% जितना पढ़ोगे दैट विल मेक एन इम्पैक्ट। सो 20% 80-20 तक का पैरेटो एनालिसिस यहाँ पे काम आ जाएगा। तो हाउ गुड यू विल बी एबल टू रीड बिफोर द डे ऑफ एग्जाम ऑल्सो मेक सेंस। एंड 3 घंटे में आप कितना लिख के आओगे उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिजल्ट डिपेंड रहेगा। एंड वो एग्जाम के पहले दिन और वो 3 घंटे के लिए जो अभी मैं पूरा बोला, दैट वुड act as a gap, that would act as a bridge, and we will be able to overcome the lapses which we were doing in the earlier attempts, or at least we will not do it if we are not doing it. अगर कोई कर रहा है ये सब चीजें तो एक और बार करेंगे ना, अच्छी चीज करने के लिए तो कोई रोकी नहीं है। तो we can do it. All the best friends, or we'll stay connected because there are system audits and all. We will have some online interaction also where if required. So this is the announcement with respect to my friends. Take this opportunity, do your best, don't give excuses. This is what again one another thing, आप excuses मत दीजिए friends. Very much possible the pricing and other things, हर चीज पॉसिबल है। आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उससे कीमती कुछ नहीं है आज के टाइम पे। टाइम की वैल्यू करो, डिसिप्लिन रहो और अच्छे से पढ़ो, इज व्हाट आई कैन टेल यू। थैंक यू फ्रेंड्स।